अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदिय हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा व वजदक ज़ाल्लन फ़हदा व वजदक आइलन फ़अगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मोहतरम हज़रात, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी काबिल सद एहतराम माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ।
जहाँ ये रोज़े रखने का महीना है, वहाँ ये कुरान मजीद को पढ़ने और समझने का महीना भी है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौर करने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। और यह बड़ी सआदत की बात है अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला कुरान मजीद से मोहब्बत अता फ़रमा दे, उसके साथ शगफ़ अता फ़रमा दे, उसके मानी और मुतालिब की फ़हम अता फ़रमा दे। ये उसकी बहुत बड़ी करम नवाजी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का उस बंदे पर जिसको कुरान समझ आना शुरू हो जाए। मैं आज आपके सामने एक सूरा, उसकी तफ़हीम आपके सामने रखना चाहता हूँ और उस सूरा के तनाजुर में हम अल्लाह के साथ अपना राब्ता, अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बड़ा कड़ा वक्त था, बहुत घबरा गए थे और यहाँ तक कि मक्के की शदीद गर्मी में भी आप अपनी अहलिया मोहतरमा से ये फरमा रहे थे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। वही कोई आसान काम नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार होते, अगर वही नाज़िल हो जाती तो ऊँट बैठ जाता। किसी बीवी के रान पे सर रखा हुआ होता, वही का नज़ूल शुरू होता तो यूँ महसूस होता जैसे रान टूट जाएगी। सफ़र हिजरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पे सवार होते थे, लेकिन गाहे बगाहे आप अपनी सवारी को बदल भी लिया करते। नबूवत का बोझ बहुत है, वही का बोझ बहुत है। इंतहाई सर्द अय्याम में भी जब हुजूर पे वही नाजिल होती तो आपके पेशानी से पसीने के कतरात गिरना शुरू हो जाते। आसान काम नहीं था। तो जब पहल वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने ना इस वही में थोड़ा सा वक्फा डाल दिया। कुछ कहते हैं 12 दिन का, इब्ने जुरैज कहते हैं ये वक्फा 12 दिन का था, कल भी कहते हैं 15 दिन का था, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं 25 दिन का था, सुद्दी और कल्बी कहते हैं ये 40 दिन का वक्फा था। बहरहाल इतना वक्फा आया, हुजूर भी परेशान से हो गए और लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने भी आपको ताना देना शुरू कर दिया कि आपका रब आपको छोड़ चुका है। आपके हमसाए में आपकी चची अबू लहब की बीवी रहती थी। एक दिन आपसे कहने लगी, नाउज़ बिल्लाह, जो शैतान तुझ पे नाजिल होता था अब उसने आना बंद कर दिया। बड़ा कलक हुआ, बड़ा आपको परेशानी हुई, आप परेशान हाल थे। इस तनाजुर में सूरह वज़्ज़ुहा नाजिल हुई। फरमाया वज़्ज़ुहा, रोशन दिन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, रात जब पुरसुकून होके तारी हो जाए उसकी कसम है। मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, ऐ हमारे हबीब, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आने वाली जिंदगी पहली जिंदगी से बेहतर ही आई।
अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमारे हबीब आप यतीम पैदा हुए थे, आप अभी शिकमे मादर में थे कि आपका वालिद इस दुनिया में नहीं था, आप यतीम पैदा हुए थे, हमने आपको ठिकाना दिया और फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, मेरे हबीब आप रायाब ना थे, हमने आपको सिराते मुस्तकीम का पता दे दिया। ववजदका आइलन फ़अगना, आप तो नादार थे, हमने आपको गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, आप यतीमों पर सख्ती ना किया करें। व अम्मा साइला फ़ला तनहर, अगर साइल आपके दर पे आ जाए आपने उसे झड़कना नहीं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और जिस नेमत को रब ने, जिस नेमत की बरखा आप पे बरसाई है उसको बयान भी कीजिए, उसका इजहार भी फरमाइए। ये सूरत आपने नाज़िल फरमाई। कब नाज़िल हुई है सूरत? ये मक्की सूरत है और इब्तदाई दौर की सूरत है, जब मुसलमान गिनती के थे, जब शम्अ रिसालत अभी टमटमा रही थी, जब हर तरफ से बादे सरसर की हवाएं, हर तरफ से आंधियां चल रही थी और इस शम्अ को बुझाने की कोशिशें हो रही थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। उस वक्त ये सोचना बड़ा महाल था, ये ख्याल करना एक बहुत बड़ा ख्याल था कि अल्लाह ताला कभी इस दीन को भी गालिब कर देगा। लेकिन इस तारीकी में, इस मायूसी में पैगंबर रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब, ना हमने कभी दिन के उजालों को, अजालों में आपको फरामोश किया है, न रात की तारीकी में फरामोश किया है। और याद रखिए, निगहबान दुनिया वाले वो होते हैं जो दिन को निगहबानी करते हैं, रात को उनको नींद आ जाती है। रात निगहबानी करें तो दिन को सो जाते हैं, लेकिन कायनात का रब ऐसा निगहबान है, ऐसा रखवाला है, वो न दिन के उजालों में सोता है, न रात की तारीकियों में उसे नींद आती। नींद आना तो दूर की बात है, कायनात के रब को तो ऊँग भी नहीं आती। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ऐ हमारे हबीब, न दिन के उजालों में कभी आपको छोड़ा है, न रात की तारीकियों में आपको छोड़ा है। हकीकत ये है, वही एक बहुत बड़ा बोझ है, नुज़ूल कुरान एक बहुत बड़ा बोझ है। मेरे हबीब, हमने इसे पहाड़ों पे पेश करके देखा, फ़अबैना अन यहमिलनहा, पहाड़ों में इस अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। कहीं रब फरमाता है, अगर ये हम अपना कुरान पहाड़ों पे नाजिल फरमा देते, पहाड़ कांप कांप के अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाते, गिर जाते। मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ भी अल्लाह के डर से अपनी जगह को छोड़ के गिर जाते। ये कोई छोटी इमानत नहीं, ये बहुत बड़ी अमानत है मेरे हबीब। अगर आज हमने थोड़ा सा वक्फा डाला है तो इसलिए डाला है कि जब दिन का थका मारा हुआ इंसान थकावट से चूर हो जाता है और रात का आराम उसे ज़रूरी हो जाता है। हमारे हबीब, हमने तो इसलिए आपको पुरसुकून रात दी है, आप थोड़ा सा आराम कर।
यानी वही में जो तवक्कुफ किया है, वही में जो वक्फा डाला है, तो ये हमारी हिकमत और हमारी हिकमत का एक हिस्सा है। हमने अगर वक्फा डाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको छोड़ दिया है। अगर आप सबूत चाहते हैं तो आपको सबूत दिए जाते हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे हबीब आप तो यतीम पैदा हुए, आपके वालिद आप दुनिया में आए तो मौजूद नहीं थे। तबीयत थोड़ी सी मेरी 2-3 दिन से ख़राब है, इंशाअल्लाह चलेंगे, लेकिन आप मेरा साथ दें तवज्जो के साथ, पूरी इन्हिमाक के साथ, इंशाअल्लाह आपको बात समझा दी जाएगी। हमारे हबीब जब आप दुनिया में तशरीफ लाए आप तो यतीम थे। हमने आपको ठिकाना नहीं दिया। आपके दादा ने इतनी मोहब्बत से आपको पाला। 6 बरस की उम्र में मां फौत हो गई और आपके दादा ने आपको इतनी मोहब्बत से पाला, इतने प्यार से पाला कि हमेशा कहा करते थे ये मेरा पोता दुनिया में नाम पैदा करे। 8 बरस तक दादा ने परवरिश की, निगहबानी की। 8 साल के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद आपके चचा ने आपको संभाला दिया, इतनी पुष्ट बनाई की, इस कदर आपकी एआनत की, हर तूफान का सामना किया, हर मुखालफत के सामने खड़े हो गए। और याद रखो एक वक्त वो भी आया, मक्के वाले आके कहते हैं अबू तालिब सरदार जी आपका मुंह मारता है, आप दरमियान से हट जाएं तो हम इसको एक दिन न चलने दें। बुढ़ापे में हजरत अबू तालिब ने बुलाया, मेरे भतीजे हड्डियां कमजोर पड़ गई, बुढ़ापे ने आ लिया, मेरे पास कौम के सरदार आए, मुझे ये बात कह के गए हैं आप ऐसा करें, थोड़ी सी नरमी पैदा कर। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा लो वज़ा अश-शम्स अला यमीनी वल कमर अला यसारी, अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दें, बाएं हाथ पे चांद रख दें और मुझे कहें इस मिशन से बाद आ जा, मैं इस मिशन से बाद आने वाला नहीं। ये बात कह के रुखे अनवर फेर के चल दिए। चचा का दिल पसीजा, आवाज दी वापस आ। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, चाचा ने कहा भतीजे जिस अंदाज से चाहता है, जिस तरह चाहता है, रब की बड़ाई बयान कर, तेरा चचा तेरे साथ खड़ा है। बहुत साथ दिया, बड़ा साथ दिया, अगरचे मुसलमान ना हुए थे लेकिन जितना साथ दिया कमाल का दिया था। रब ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन, हमारे हबीब आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया। कभी बाप चला गया तो दादा ने सहारा दिया, दादा चला गया तो चचा ने सहारा दिया, फिर अपने कदमों पे खड़े हो गए और फरमाया मेरे हबीब व वजदका ज़ालन फहदा, आप तो रायाब ना थे। मैं गुमराह का तर्जमा नहीं कर रहा, जलालत गुमराही को कहते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा तो नबूवत से पहले भी कभी शिरक का इर्तिकाब आपने नहीं किया, आपने किसी का हक सलब नहीं किया, आपने अमानत में खयानत नहीं की,
आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप तो नबूवत और रिसालत से पहले भी सादिक और अमीन थे। फरमाया रायाब न थे। एक बंदा एक जगह खड़ा है, मुख्तलिफ रास्ते हैं, उसे सुझाई नहीं देता कि किस रास्ते को इख्तियार करे। ये भी इसका मतलब है। और सहरा में अगर एक ही दरख्त हो उसको भी ज़ाला ही कहते हैं। और जिसको डर हो कि मैं तन्हा हूं कहीं ज़ाया ना हो जाऊं, उसको भी ज़ाला ही कहते हैं। लेकिन रब ने फरमाया मेरे पैगंबर आप अगरचे तने तन्हा हमारी तौहीद का अलम लेके निकले थे, तौहीद खालिस का अलम लेके निकले थे, रब की रुबूबियत का इजहार करने निकले थे। लेकिन हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, आपको संगी साथी देते गए। किस तरह के संगी साथी दिए? अबू बकर जैसे। किस तरह के साथी दिए? अरे फारूक आजम जैसे। किस तरह के साथी दिए? उस्मान गनी जैसे। किस तरह के साथी दिए? हैदर करार जैसे। किस तरह के दीवाने दिए? बलाल हबशी जैसे। किस तरह के सुहैब को रूम से बुला लिया। अरे इस तरह के सहाबा दिए। कायनात के रब की कसम है, ऐसी मोहब्बत की सहाबा ने अपने महबूब से, ऐसी मोहब्बत आज तक किसी ने की नहीं। गालिब कहता है जुज कैस कोई ना आया बरुए कार, सहरा बतंगी ये नजर चश्मे हुसूद था। कहता है मोहब्बत करने वाला सिर्फ कैस ही था, एक ही था, जंगलों में मारा मारा फिरता था, उसके सिवा कोई नहीं था। और सहरा हासद की आंख की तरह इतना तंग हो गया कि उसकी फराकियां एक आंख में सिमट आई। लेकिन मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाखों जानिसार मोहब्बत करने वाले ऐसे थे कि अबू सुफियान को, दुश्मन खुदा को, उस वक्त जब वो इस्लाम ना लाए थे, कहने लगे मा राई तो अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बे अस्हाबे मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैंने आज तक आसमान की छत तले ऐसे मोहब्बत करने वाले नहीं देखे जैसे मोहब्बत करने वाले मोहम्मद के साथी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल को कहा जाता है बिलाल कलमा थोड़ा सा आहिस्ता पढ़। बिलाल आहिस्ता पढ़ते थे। कहते हैं ओ ऊंची पढ़ने में मजा आता है। अबू जर गफारी आए, उन्हें कहा गया यहां बड़ी मुखालफत है, बड़ी मुखालफत है, आप अपने कबीले में चले जाएं, गफ्फार कबीले में। जब इस्लाम को गलबा हो जाएगा वापस आ जाना। यहां बड़ी सख्तियां हैं, झेली नहीं जाती, मसाइब सहे नहीं जाते, आप अपने इलाके में चले जाएं। उस गुलाम ने सोचा मेरा मुस्तफ़ा तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, मुशक्कतें उठाए, आलाम बर्दाश्त करे, जुल्म जौर सहे, और मैं अपने इलाके में पुरअमन चला जाऊं। काबे में सारे काफर बैठे हुए थे, सबके सामने कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब सबके सामने कलमा पड़ा, ये तो आग और खून से खेलने वाला काम था। सब ने मारना शुरू कर दिया, मार मार के निढाल कर दिया। फिर हजरत अब्बास ने कहा यार ये गफार कबीले का बंदा है, तुम्हारे तजारती काफले इसके इलाके से गुजरते हैं, अगर मर गया तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। फिर उन्होंने जाकर छोड़ा। यानी हुजूर को फरमाया गया आप रायाब नहीं थे, तने तन्हा थे, सहरा के दरख्त की तरह अकेले थे।
लेकिन हमने आपको ऐसे सहाबा अता फरमाया जो आप पे जान निसावर करने वाले थे। एक काफिला बना, और इतना बड़ा काफिला बना, जब हुजूर इस दारे फानी से रुखसत हुए, जजीरातुल अरब के जनूबी सवाहल से लेके शमाल के रूमी सरहद से और फारस की अराकी सरहद, मशरक से बहरा अहमर और मगरब से खलीज फारस, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत में शामिल हो चुके थे। हज्जातुल विदा किया तो आमिना के लाल के सहाबा की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी थी। फरमाया ववजदका ज़ालन फहदा, हमारे हबीब आप तो तने तन्हा चले थे, आपको रास्ते का इल्म नहीं था, आप रायाब ना थे। आज आप भी सिराते मुस्तकीम पर गामजन हैं, आपके अहबाब भी सिराते मुस्तकीम पर गामजन। और फरमाया हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ववजदका आइलन फअगना, आप तो नादार थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। जब हुजूर इस दुनिया में आए, आपको मिरास में 1 ऊंटनी और 1 कनीज मिली थी। ये आपकी कुल कायनात थी जो आपके वालिद की तरफ से मिली थी, नादारी नहीं थी। और रब ने इतना गनी किया, इतना गनी किया कि अरब की मालदार खातून खदीजा, पहले तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मेरा माल तिजारत लेके शाम जाएं। हुजूर उसका माल लेके, तिजारत का माल लेके शाम को गए। जितना उस खातून को पहले मुनाफा होता था उससे डबल मुनाफा हो गया। अल्लाह अकबर, लौटे डबल मुनाफा हुआ। जितना वो किसी और को देती थी उनसे ज्यादा डबल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया। और फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आका मेरे साथ निकाह कर लो। अल्लाह, मालदार खातून से निकाह हुआ। कायनात के रब की कसम है, तारीख की किसी किताब में यह बात नहीं मिलती कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को कभी उन्होंने पैसे के लिए तरसाया हो। अपना सारा माल मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में ढेर कर दिया। मैं पढ़ता था, आप गारे हिरा में इबादत और रियाजत के लिए जाते थे। मेरी माँ अम्मा खदीजा कई कई दिन का खाना लेकर गारे हिरा में पहुंचा देती थी। वो खत्म होता था फिर पहुंचा देती। लेकिन अगर हमारी जैसी औरतें होती तो कहती लो आ की गल हुई, काम छड़ के मसीती बह गया, कोई काम नहीं, जिंदगी कितना गुजरनी। खुद नाश्ता, खुद डिनर, खुद सारा खाने पीने का सामान वहां मुहैया करते। एक दिन भी सैयदा खदीजा ने यह नहीं कहा आका काम भी करो। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के कुरान को आम करने का इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी कि इससे बड़ा काम दुनिया में था ही नहीं। और वो इस बात को समझ चुकी थी। जब पहली वही नाज़िल हुई कितना घबराए हुए थे, इतना दिलासा दिया, इतना बड़ा दिलासा दिया। मैं कहता हूं कायनात की कोई खातून इतना बड़ा दिलासा अपने शौहर को नहीं दे सकती। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। कंबल उड़ाया गया। जब औसान खता हुए, जब हुजूर को इत्मीनान हुआ, जब डर और खौफ जाता रहा, फिर फरमाया
अब आप बात बताइए क्या हुआ था। आपने गारे हिरा की सारी बात सुनाई। मैंने फरिश्ते को देखा, बड़ी घबराहट हुई, और यहाँ तक हुजूर ने फरमाते इन्नी खशी तो अला नफ्सी खदीजा, मुझे तो अपनी जान का भी डर है। अब देखिए, कोई आदमी कहे कि मुझे अपनी जान का भी डर है, वो कितना घबराया हुआ होगा। लेकिन सिद्दीका ने कहा, कायनात के रब की कसम, जहां लेटी हुई है, या अल्लाह करोड़ हार रहमतें उसकी कब्र पे नाजिल फरमा। कल्ला वल्ला ला युखजी कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्ना कल्ला तसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक। आप तो जो कमा नहीं सकते उनको कमा के देते हैं, जो अपने बोझ नहीं उठा सकते आप उनके बोझ उठा लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को, सिला रहमी करने वालों को कभी जाया नहीं करते। अपना ही सिर्फ दिलासा नहीं दिया, वर्का बिन नौफल के पास भी ले गई। जरा अपने भतीजे की बात तो सुनो। जब उसने सारी बात सुनी और सुन के कहने लगा, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होता था। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, काश, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, नाबीना हो चुका हूं, काश मुझे अल्लाह जवानी देता और मैं जवानी में आपका साथ देता। कितना बड़ा दिलासा हो गया हुजूर को। फरमाया, मेरे पैगंबर, हमने आपको गनी कर दिया, माल भी पहुंचाया, सब कुछ पहुंचाया, और एक आपको नुक्ता समझाना चाहता हूं, गनी वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा हो, गनी दिल का गनी हुआ करता है। और मेरी बात याद रखो, पैगंबर रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सैयदा खदीजा का माल कभी घर में नहीं रखा, इस्लाम की खिदमत पे सर्फ कर दिया, अपने सहाबा पे लगा दिया, और सारा माल राह खुदा में सर्फ कर दिया। जब मदीने में तशरीफ फरमा थे, आपकी 4 बीवियां थी। खदीजा तो फौत हो चुकी थी, सैयदा आयशा थी, सैयदा हफ्सा थी, सैयदा सौदा थी, और उम्मे सलमा, ये 4 बीवियां थी। घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था। सैयदा आयशा से पूछा गया, माँ जी, इन 2 महीनों के दौरान आप क्या खाते थे? फरमाती, 2 स्याह चीजों पर हमारा गुजारा होता था, एक खजूर थी, एक पानी था। अल्लाह, कशाना नबुव्वत का जब ये हाल हुआ, बीवियों ने एहतजाज थोड़ा सा किया, कहने लगी, नानो नफका मांगने लगी। ये 4 बीवियां एहतजाज किए बैठी थी। ऊपर से फारूक आए, सिद्दीक आए, पूछा, ये क्या मामला है? मेरा पैगंबर अफसुर्दा क्यों है? मेरा पैगंबर परेशान क्यों है? फरमाया, फारूक, ये नानो नफका की मुतालिबा हो रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात के रब ने सूरह अहज़ाब की आयात नाज़िल फरमा दी। जिब्रील, जा पैगंबर पे ये आयात लेके जा। कौन सी आयात है? इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम चाहती हो, दुनिया की आसाइशें चाहती हो, व अमत्ते व कुन्ना, मैं आओ, तालैन, आ जाओ, उम्मत्ते व कुन्ना व उसर्रे हो कुन्ना सराहन जमीला,
मैं तुम्हें दुनिया का मता दे देता हूं, दुनिया की आसाइशें दे देता हूं, तुम काशाना नबूवत में नहीं चली जाओगे। अगर तुम चाहती हो, वइन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह चाहती हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहती हो, रसूल चाहती हो, रसूल की मोहब्बत चाहती हो, आखिरत का घर पेशे निगाह है, तो फिर अल्लाह से बढ़कर कदरदान कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहने का मतलब ये है, ये गनी वो है जिसने सब कुछ राह खुदा में निशार कर दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा, काशाना नबूवत में अफलास डेरे डाल गया, लेकिन मुस्तफा ने कभी इसको दिल पे लगाया नहीं है। और मैं आपको बतलाऊं, जब मैं पढ़ता हूं ऐसे अहवाल तो मेरी आंखें अशकबार हो जाती हैं। मेरे पैगंबर की बेटी आती है शौहर के कहने पे, जा तेरे बाबा के बाद गुलाम आए हैं, तू भी ले आ। चक्की पीस पीस के हाथों पे गट्टे बन गए हैं, मशकें उठाते उठाते कमर जवाब देने वाली है, जाओ एक गुलाम तू भी लेके आ। सैयदा फातिमा बारगाह रिसालत में हाजिर होती है और मुद्दा कहे बगैर वापस आ जाती है। कह नहीं सकी, शर्मो हया की वजह से बाबा से ये बात नहीं कह सकी। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज ईशा पढ़ने के बाद गए अपनी बेटी के घर, इजाजत तलब की। दोनों मियां बीवी बैठे हुए थे। बेटी तू आई थी, कुछ कहे बगैर चली गई, बताओ माजरा क्या था। सारी बात सुनाई कि आका हाथों पे गट्टे बन गए, कमर पे मशकीज़ें उठाते उठाते कमर का हाल भी बुरा हो गया। अली कहते थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, जाओ गुलाम ले आओ, आपके बाबा गुलाम बांट रहे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी बेटी मेरी लख्ते जिगर, मेरी लख्ते जिगर, तुझे मैं गुलाम से बेहतर चीज अता ना करूं। आका क्या है? फरमाया, सोने से पहले 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मर्तबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, रब तेरी थकावटें सारी दूर कर देगा। ये तेरा गुलाम से बेहतर है। और मेरी बेटी शे गुलाम तो मैंने मस्जिद नबवी में पलने वाले असहाबे सुफा के लिए रखे। मैं इनको बेच के उनकी अगराज पूरी करूंगा, उनकी जरूरतें पूरी करूंगा। और जो खाने वाला नबी जवाहर लटा रहा है, कायनात के रब की कसम, दुनिया के माल से मेरे आका को मोहब्बत ही नहीं थी। रब ने फरमाया, मेरे नबी अगर आप चाहते हैं तो उहद पहाड़ को सोने का बना देते, जहां जरूरत हो, जब जरूरत हो, जैसे चाहो खर्च करो। आमिना के लाल ने फरमाया, नहीं मेरे अल्लाह, मैं तो चाहता हूं एक दिन खाना दो तेरा शुक्र अदा करूं, एक दिन भूख दो तुझसे मांग के लूं। अल्लाह अकबर। और आपको इससे भी बढ़ के बात करूं, मेरे मुस्तफ़ा तवा किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना,
वहशुरनी फी ज़ुमरातिल मसाकीन। अल्लाह जिंदा रख तो मिस्कीन रख, मौत आए तो हालते मिस्कीनी में आए, और जब मुझे क़यामत के दिन उठाए तो मिस्कीनों में मेरा हशर करना। कायनात के रब की कसम है, मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, यह सिर्फ नबी की जबान से दुआ हो सकती थी, तेरे मेरे बस की बात नहीं। बिलाल से मोहब्बत करने वाला मेरा आका था, रोम से आने वाले, फारस से आने वाले सहाबा से मोहब्बत करने वाला मेरा आका था। एक दिन मैंने पढ़ा उसामा से बड़ी मोहब्बत थी, उसामा की तौंद बड़ी हुई। अरे हबशी नस्ल, चेहरे की सूरत सोनी और मनमोनी नहीं थी, लेकिन इतनी मोहब्बत थी उससे, इतना प्यार था उससे कि एक कबीले की औरत ने चोरी की तो सिफारिश करने के लिए उसामा बिन ज़ैद ही सामने नजर आया, सिफारिशी बना के भेजे गए। क्यों मोहब्बत की? इंसानियत से मोहब्बत की। मेरे मुस्तफा ने एक नबी काले और गोरे का फर्क खत्म कर सकता है, एक नबी अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर सकता है, एक पैगंबर है जो गिरे पड़े लोगों को सीने से लगा सकता है, एक पैगंबर है जो बिलाले हबशी का सहारा बन सकता है, एक पैगंबर है जो असहाबे सुफा को मस्जिद नबवी में पाल सकता है, कोई दूसरा नहीं। मोहब्बत पैसे से मेरे पैगंबर ने नहीं की, और उनके बाद मेरे नबी की अज़वाज ने पैसे से मोहब्बत नहीं की। खुदा की कसम पहले मुतालबा किया, नानो नफका चाहिए। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया चाहती हो, रब चाहती हो कि रब का रसूल चाहती हो, उन्होंने सच्चे दिल से कह दिया अल्लाह चाहते हैं, उसका रसूल चाहते हैं, और हम आखिरत का घर चाहते हैं। फिर उसके बाद दुनिया की तरफ नजरे इल्तिफात से मेरे आका की ज़ौजात ने देखा तक नहीं। सैयदा आयशा को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने 1,00,000 दिरहम भेजा। कितना भेजा? चांदी के सिक्के थे 1,00,000। सैयदा आयशा ने शाम होने से पहले पहले सारे राह खुदा में बांट दिए। कनीज कहती है सैयदा आप तो आज रोजे से हैं, आपने अफ्तारी के लिए कुछ गोश्त ही मंगा लेना था। फरमाती हैं आपने पहले क्यों नहीं याद करवाया? सूरज ढलने से पहले किसी घर से गोश्त का तोहफा आ गया, फरमाया देख कनीज रब ने तेरी अफ्तारी का भी इंतजाम कर दिया। अमीर मुआविया ने एक दिन ऐसा हुआ, मुनकदिर बिन अब्दुल्ला पास उम्मुल मोमिनीन के बैठे हुए, औलाद के बारे में पूछा, औलाद है? कहने लगे कोई औलाद नहीं। कहने लगी मेरे पास 10,000 हो ना, मैं आपको दे दूं। शाम होने से पहले पहले अमीर मुआविया की तरफ से 10,000 दिरहम आ गए। उसको फौरी बुलाया और वो 10,000 उसके हवाले कर दिए। कहने लगे अल्लाह ने मेरा इम्तिहान इतनी जल्दी ले लिया। मोहब्बत नहीं की, पैसे से मोहब्बत नहीं की। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अगर नबी दिल का गनी था तो आपकी अज़वाज भी गनी थी, आपके असहाब भी गनी थे। एक रोज अब्दुर्रहमान बिन औफ से किसी ने कहा कि सैयदा आयशा कहती हैं मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तो धक्के से अल्लाह की जन्नत में चले जा।
आए सैयदा आयशा के दर पे, माँ जी जरा ये तो बताओ आपने हुजूर से ये सुना है? फरमाया हाँ, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान अतहर से सुना कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तो अल्लाह की जन्नत में धक्के से चले जाना। कहने लगे माँ जी गवाह रहना, ये जो शाम से मेरा तजारती काफिला इतना बड़ा आया, इस खुशी में अब्दुर्रहमान बिन औफ सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देता। नबी के सहाबा भी गनी थे। आओ मैं एक गनी की बात आपको सुनाता हूं। ववजदका आइलन फअगना, ऐ मेरे पैगंबर आप नादार थे, हमने आपको गनी कर दिया। पैसा पास हो तो गनी नहीं होता, पैसे की मोहब्बत दिल में रच बस ना जाए वो गनी होता है। हुजूर सरवरे दो आलम के सल्तनत मदीने में मोहकम हो रही थी, उसकी बुनियादें मजबूत हो रही थी। रोम के शहनशाह ने इस बात का इजहार किया, मैं इस सल्तनत को मिलियामेट कर दूंगा। आमिना के लाल ने कहा वो हमें मिलियामेट करने आएगा, हम उसको जंग करने के लिए हम खुद जाएंगे। नबी रहमत ने ऐलान फरमा दिया और फरमाया चंदे का ऐलान किया। उस्मान गनी ने 900 ऊंट दिए, पलान समेत दिए, और फरमाया 100 घोड़ा दिया, 29.5 किलो चांदी के सिक्के दिए और 5.5 किलो सोने के सिक्के मोहम्मद मुस्तफ़ा की झोली में ढेर कर दिए। आपने फरमाया उस्मान आज के बाद कोई भी काम करे इसको कोई काम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गनी कौन था? ये मेरे सहाबी, मेरे नबी के सहाबी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी 29.5 किलो चांदी मोहम्मद मुस्तफ़ा के झोली में ढेर कर दी और एक सहाबी ने 31.5 टन, कितने 31.5 टन खजूरें मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए ला के ढेर कर दी। कितनी? 1 टन 1000 किलो का होता है। कितने टन? 31.5 टन। मोहतरम हजरात, ये थे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा और जो नबी गनी के सहाबा थे। किसके सहाबा थे? उस्मान गनी की एक बात मुझे बड़ी भा रही है। मदीने में गए, कुआं एक यहूदी के पास 20,000 दिरहम दे के आधा कुआं खरीदा। फिर वो बारी मुकर्रर हुई, इसने ऐलान कर दिया कि मेरी बारी पे जो चाहे पानी भरे, मुसलमान भी भरे काफिर भी भरे। अब यहूदी दूसरे दिन जब पानी बेचता तो पानी बिकता ना। कहने लगे ऐसे करो कि ये कुआं आधा भी खरीद लो। उस्मान गनी ने वो आधा भी खरीद लिया और सारा राहे लिल्लाह वक़फ़ कर दिया। लोगों आज भी वो कुआं चल रहा है और एक बाग को सैराब कर रहा है और उसकी आमदन मैं बताऊं आपको कितनी है? 5 करोड़ सऊदी रियाल माहाना आमदन है उसकी। आज कितनी है? 5 करोड़ कितनी है? वो रुफाए आमा पे लग रही। और आपके पाकिस्तान के पता कितने बनते हैं? 4 अरब रुपया। 1 महीने का कितना बन रहा है? और 4 अरब से एक मिल लग जाती है। 12 महीने की 12 मिलें लगी है ना। हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी थे जिनकी उस वक्त की एक नेकी
आज भी सदका जारिया के तौर पे सऊदी हुकूमत उसका इंतजाम कर रही है और हर महीने मेरे उस्मान के खाते में आपके मुल्क के 4 अरब रुपए लिखे जा रहे हैं। मोहतरम हजरात, जरा गौर करो, अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को गनी किया है तो आपके सहाबा को, आपकी अज़वाज को भी गनी किया या नहीं? दिल का गनी होना चाहिए। और जो पैसे के साथ चिमटे और जो पैसे को हम और गम बना ले, ये तो आदमी शरीयत की नज़र में अच्छा नहीं है। मोहतरम हजरात, आज मैं आपके सामने सूरह वज़्ज़ुहा की आधी सूरत की तशरीह कर चुका हूँ और आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ, हमारी ये मस्जिद 12 लाख की मकरूज़ है। कितनी? और ये कर्जा किसने उतारना है? जमात ने या बाहर से लोगों ने आके उतारा? क्यों जी? सबसे पहले